आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जेडीए के 3 पूर्व अधिकारियों से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक को 3 सप्ताह के अंदर इंटरविनर बनने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इंटरविनर बनने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार और अन्य को जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकल पीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकल पट्टा मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। और क्या कुछ हुआ है, ये मामला क्या है, जरा समझ लीजिए। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और जेडीए के 3 पूर्व अधिकारियों से जुड़ा ये पूरा मामला। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक को 3 सप्ताह के अंदर इंटरविनर बनने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इंटरविनर बनने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार और अन्य को जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकल पीठ ने ये बड़े आदेश देते हुए राज्य सरकार और अन्य को जवाब पेश करने के लिए कहा है। आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आदेश के मुताबिक इंटरविनर बनने के लिए कहा गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक को 3 सप्ताह में इंटरविनर बनने के लिए कहा गया है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। एम्स की तर्ज पर आरयूएचएस में नए नियम लागू किए गए हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े आरआईएमएस आरयूएचएस घर पर नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। जयपुरिया और डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए भी नियम लागू होंगे। नई भर्तियों में एनपीए के नियम अनिवार्य तौर पर लागू होंगे। पुरानी फैकल्टी के साथ ही एनपीए के नियम भी अनिवार्य तौर पर लागू होंगे। तो बड़ी खबर है, जयपुर से आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब देखिए, एम्स की तर्ज पर ही आरयूएचएस में भी नए नियम लागू किए गए हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े आरआईएमएस और आरयूएचएस घर पर अब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है, इस खबर के मायने क्या है, क्या वो नियम है, समझ लेते हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब आरयूएचएस और उसके अटैच जितने भी अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वहां पर जो मेडिकल टीचर्स हैं और डॉक्टर जो लगे हुए हैं वो अब प्रैक्टिस जो है वो घर पर नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की निर्णय जो है वो लिया गया। दरअसल ये निर्णय जो है वो दिल्ली एम्स के तर्ज पर लिया गया है। दिल्ली एम्स में भी डॉक्टर्स जो है वो घर पर प्रैक्टिस नहीं करते, यानी निजी प्रैक्टिस नहीं करते। तो उसी तर्ज पर ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर भी, चूंकि यहाँ पर रिम्स जो है वो बनाया जा रहा है, इसके अलावा जयपुरी अस्पताल है, डेंटल हॉस्पिटल है, आरयूएचएस का खुद का अपना अस्पताल है, तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो आने वाले दिनों में जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है डॉक्टर्स की, वो भी जो है वो। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी सौरभ हम तक पहुंचाने के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद में पत्थर, डंडे, लात, घूसे सब कुछ चल गया है। प्लॉट पर भूमि माफिया के कब्जे करने का आरोप है। लाठी डंडे के दम पर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, वो तस्वीर भी आपको, वो वीडियो भी दिखाएंगे। 1 दिसंबर की घटना बताई जा रही है। विवेक विहार थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर लाठी डंडे चल गए, जहां पर पत्थर बरसाए गए और लात घूसे भी चले। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए 1 दिसंबर की घटना, किस तरीके से जमीन विवाद को लेकर यहां पर आपस में ही भिड़ गए लोग। लाठी डंडे पत्थर सब कुछ, जो कुछ मिला है, कॉलर पकड़ते हुए, घूसे मारते हुए, डंडे लात घूसे के साथ पत्थर मारते हुए, ये आप देख रहे हैं पूरी लाठी भाटा जंग जोधपुर में। प्लॉट पर भूमाफिया के कब्जे को लेकर यह पूरा मामला और उसमें ये बड़े आरोप। बड़ी खबर आ रही है, सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज होने वाली कई महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने वाले थे, लेकिन मीटिंग्स निरस्त हो गई हैं। सीएम ने अपना फोकस राइजिंग राजस्थान समिट पर किया है। मुख्यमंत्री समिट को लेकर 1 to 1 अब जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया। 6 तारीख है, 9 तारीख से राइजिंग राजस्थान समिट का
शुरुआत होने वाली है। उस ग्लोबल समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जो भी मीटिंग्स होने वाली थी, जो भी मीटिंग प्रस्तावित थी, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। चूंकि पूरा का पूरा फोकस ये पहला राइजिंग राजस्थान समिट है भजनलाल सरकार का, लिहाजा अब इसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री समिट को लेकर खुद 1 to 1 हर एक जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं, मंत्रियों से ले रहे हैं। तो की आज की सबसे बड़ी खबर यह है, थप्पड़ कांड मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताएं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अब ये मामला वहां तक पहुंच चुका है। आयोग ने प्रदेश और जिले के अधिकारी को नोटिस थमा दिए हैं। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर, एसपी को नोटिस दिए गए हैं। 3 दिन में मामले की कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। पूरे मामले में 5 संगठन आयोग पहुंचे थे। राजस्थान किसान यूनियन, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ, समस्त आदिवासी मीणा अधिवक्ता संघ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और अनुसूचित जनजाति सहित संस्थान ने आयोग के सामने याचिका दायर की थी। आपको याद होगा, उपचुनाव के दौरान राजेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस लाठीचार्ज के बाद सबरापता गांव में जमकर उपद्रव हुआ, हिंसा हुई। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है अधिकारी को। कार्रवाई की मांग की गई, हस्तक्षेप की मांग की गई है। दरअसल यहां पर साफ तौर पर साधु संतों का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सही नहीं है और ऐसे में भारत सरकार को हस्तक्षेप इस पूरे मामले में करना चाहिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है, आक्रोश है। दौसा में भी हिंदू संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में हिंदू संगठनों की ओर से नेहरू पार्क से गांधी सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी के हाथों में तख्तियां थी। इन तख्तियों को लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग उठाते हुए नजर आए। साथ ही बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत को रिहा करने की मांग भी रखी गई। भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग यहां मौजूद लोगों ने की है। देश भर में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मठ मंदिरों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उनका पवित्र किया जा रहा है, उनको खंडित किया जा रहा है, उसके विरोध में और इस प्रकार के धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम हैं। झुंझुनू शहर के कान्हा पहाड़ में हो रहे खनन में अवैध ब्लास्टिंग पर लगातार अब यहां पर क्वेश्चन हो रहा है, रोक लगाने की मांग उठ रही है। खोरा मोहल्ला के खनन क्षेत्र में लोग मीटिंग ले रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार भी इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में अवैध ब्लास्टिंग की रोकथाम को लेकर 10 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया। साथ ही कमेटी ने अवैध ब्लास्टिंग के विरोध में धरना शुरू करने की घोषणा तक की है। इस दौरान राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि नियमों को दरकिनार करते हुए शहर के बीचों बीच ब्लास्टिंग की जा रही है, लोगों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ है। बीचों बीच इस तरह का ब्लास्टिंग शहर के बीचों बीच समझ से बाहर है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। झुंझुनू शहर के बीच में इस लेवल की ब्लास्टिंग, इस तरह का अवैध माइनिंग, ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी संसद जनता की संसद है और सबसे बड़े फैसले जनता करती है और हमारे लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कोटपुतली में सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन सख्त हो गया है। इसके खिलाफ नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है और इसी क्रम में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें शहर में अलग अलग रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी की मदद से दुकानों के बाहर टीन शेड, तिरपाल, चबूतरे हटाए गए हैं। बता दें कि रास्ते में किए गए अतिक्रमण से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, जाम लग रहा था और शिकायत मिलने के बाद अब नगर परिषद प्रशासन ने एक्शन मोड में आते हुए ये कार्रवाई की।
में शहर में अनैतिक कामों का अड्डा बन चुके स्पा सेंटर पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एक स्पा सेंटर पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, जिसमें युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पाली में बच्चे के अपहरण की वारदात का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि बच्चे के गायब हुए 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बच्चे की तलाश में 150 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं। शहर के तमाम कैमरों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिसकर्मी क्षेत्र के नालों को, गड्ढों को भी छान रहे हैं, लेकिन बच्चे का अब तक कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। घटना के बाद से उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि 10 मिनट बिजली गुल होने के दौरान बच्चा गुम हो गया था। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बगरू थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रेलर के आगे का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेलर चालक केबिन में फंसा रह गया। चालक को मुश्किल से ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। दोनों वाहनों के चालक घायल हुए हैं। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बालाहेड़ी थाना इलाके में फायरिंग हुई। विजय और पप्पू मीणा की कार पर बताया जा रहा है कि फायरिंग के निशान मिले हैं। बीती रात गोया का बास के पास ही कार सवार बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई। बालाहेड़ी थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। वहीं सिरोही पुलिस ने 30 नवंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर का आखिरकार पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और एक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृतक रणजीत का दोस्त भी है। एसपी ने बताया कि पैसों की खातिर दोस्त ने ही सुपारी देकर अन्य दोस्तों से हत्या करवाई थी। मृतक रणजीत के दोस्त विजय उर्फ नोगिया और उसके साथियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। दूधिया तालाब के अंदर एक बॉडी मिली थी 28-29 की रात को। तो अपने जो मृतक था उसका नाम रणजीत था, और उसी के अंदर जांच करते हुए क्योंकि उसके कान के पीछे एक इंजरी पाई गई थी। प्राइमा फेसी तो लग रहा था कि क्योंकि शराब पीने का आदी था, वो डूब के मरा है। और जब बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके अंदर एक इंजरी कान के पीछे आई, जिसके ऊपर फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। और 4 जो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम किया, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। चूरू में सास और बहू की नृशंस हत्या के मामले में चूरू के जिला सेशन न्यायालय ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 लाख से ज्यादा का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने शाहरुख और राशिद 4 अक्टूबर 2021 की रात को चोरी की नियत से घर में घुसे थे। इस दौरान सास और बहू की चाकू से गोद कर हत्या कर डाली थी। 5/10/21 को बाबू खां परिवार ने थाना दूधवाखारा में एक रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई बुद्धे खां और उसका लड़का साजिद दोनों कतर पे रहते हैं। वो बुद्धे खां की पत्नी और साजिद की पत्नी घर में ग्राम सहजूसर में रहते हैं। 4/10/21 की रात्रि को 10 से 11 बजे बुद्धे खां के घर रोड़ा सुनाई दिया, तो वो लोग भाग कर गए और देखा कि रईसा व आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी, जिनकी गर्दन पर धारदार हथियारों की चोटें। और इस बीच बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां पर घर के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों को आग लगा दी गई। अज्ञात बदमाश ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है। सूरजपोल थाना इलाके में खटीक वाड़ा की घटना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बदमाश इसमें नजर आ रहे हैं जो घर के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन बदमाश तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है और दावा यह है कि जल्द ही बदमाश को पकड़ लिया जाएगा। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर घर के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन को आग लगा दी गई। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए धू करके जलती हुई ये बाइक, और बताया जा रहा है कि एक अज्ञात ने आकर इस घटना को अंजाम दिया है।
तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए एक शख्स आपको नजर भी आ रहा है पेट्रोल छिड़कता हुआ और धू कर वो बाइक भी चलती हुई आपको नजर आ रही है। दोपहिया वाहन जो कि घर के बाहर खड़ा हुआ था, कोई अज्ञात आता है और इस घटना को अंजाम देकर आसानी से चला भी जाता है। फिलहाल इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन घर के बाहर खड़े वाहन किस तरह से यहां असुरक्षित हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उदयपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अब आपको जालौर लिए चलते हैं, जहां पर लगातार महापड़ाव चल रहा है। जवाई बांध के पानी पर हक तय करने की मांग को लेकर किसान महापड़ाव कर रहे हैं। 7वें दिन भी जिले की महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया है। इस दौरान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री के नाम राजस्थानी भाषा में गीत गाकर जवाई के पानी पर जालौर के हक तय करने की मांग की। इस दौरान किसान ने कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं लेती तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। आपको बता दें कि कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है और अब महिलाओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया है। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 7 समुद्र पार से टैग लगा विदेशी पक्षी आया है। कड़ा लगा हुआ पक्षी आने से लोगों में कौतूहल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी। सदर थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रही है, देखिए आपको पक्षी नजर आ रहा है और इस पक्षी के कड़ा लगा हुआ है। ये विदेशी पक्षी जिसका टैग लगा हुआ है 7 समुद्र पार से आया है। इसको देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पक्षी को देखने के साथ साथ लोगों के बीच में कौतूहल भी बना हुआ है। ये कड़ा आपको दिखा रहे हैं कि कड़ा पहना हुआ था पक्षी। वहीं कोटा में मगरमच्छों के लिए चंद्रोई नदी काल बन गई है। यहां एक के बाद एक मगरमच्छ काल के गाल में समा रहे हैं। मौतों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हर कोई हैरान है कि उनकी मौत के कारण रहस्य क्यों बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ी चिंता। 3 मगरमच्छों की मौत पर सस्पेंस। कोटा की चंद्रलोई नदी, जिसे मगरमच्छों की नदी के तौर पर भी जाना जाता है, सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ इस नदी के अंदर हैं। लेकिन फिलहाल जो चिंता का सबब है वो है मगरमच्छों की मौत, क्योंकि बीते एक हफ्ते में 2 अलग अलग मामले जिसमें 3 मगरमच्छों के मृत शव इस नदी के अंदर मिले हैं। कोटा से गुजरती चंद्रलोई नदी में एक हफ्ते में 3 मगरमच्छों की मौत से वन्यजीव कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक इन मगरमच्छों की मौत पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मगरमच्छों की मौत के पीछे जहरीला पानी ही बड़ी वजह हो सकता है। जबकि डीसीएम इलाके के चंद्रेशल नाले में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल छोड़े जाते हैं, जो आगे जाकर चंद्रोही नदी में मिल जाता है। यही कारण है कि चंद्रोई नदी दम तोड़ रही है। ऐसे में इस नदी में सैकड़ों की तादाद में रहने वाले मगरमच्छों पर इस केमिकल वाटर का असर एक हद तक पड़ा है। केमिकल के प्रभाव से मगरमच्छों का रंग तक बदल गया है। मगरमच्छों का ग्रेनिश ग्रे कलर होता है, जो अब व्हाइटिश ग्रे में बदल चुका है। यहाँ छोड़े जा रहे केमिकल वेस्ट वाटर में इतने बड़े पैमाने पर केमिकल होता है कि आसपास के इलाकों तक दुर्गंध फैली रहती है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त लोगों को मुंह पर मास्क लगाना पड़ जाता है। ऐसे में जो पानी में मिलता होगा तो जलीय जीवों पर जान का संकट तो आना ही है। पर्यावरणविद और लंबे समय से इन जीवों पर काम कर रहे एक्सपर्ट मगरमच्छ की मौत के पीछे संदिग्ध जहर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसकी वजह से हम जलीय जीव की क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चंद्रलोई नदी ही अपना दम तोड़ रही है। एक बड़ा उद्योग यहाँ पर है, उसका पॉल्यूशन है। साथ ही साथ जो कोटा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, उनका डिस्चार्ज है। वो सारा डिस्चार्ज फ्लो जो है वो सारा इस चंद्रोई रिवर के ऊपर, चंद्रोई नदी के ऊपर है और पूरा इकोसिस्टम जो है इन फैक्ट्रीज़ ने और एक केमिकल वेस्ट वाटर ने इसको पॉल्यूट किया हुआ है। वहीं इन मगरमच्छों का पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर रिपोर्ट आने से काफी चिंतित हैं। इन मगरमच्छ में कोई बड़ी डिसीज भी नहीं मिली, लगातार भोजन भी कर रहे थे। यहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने बताया कि मादा मगरमच्छ के
शरीर पर किसी भी आंतरिक या शारीरिक चोट या फिर बीमारी का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे में अब 3 मगरमच्छों के सैंपल कोटा FSL और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली इज्जत नगर में भेज दिए गए हैं। बीमारी के भी कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। हम लोगों ने बहुत गहन ध्यानपूर्वक उसको जांचने का प्रयास किया कि इसमें से कहीं कोई साइन नजर आए। संभवतः कोई पॉइजनिंग का केस है जिसके साइन कुछ क्लियर नहीं आ रहे हैं और ये जांच हम 2 जगह भेजेंगे। एक तो FSL भेजा जाएगा जो क्षेत्रीय जांच एजेंसी है कोटा में, और दूसरा IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है हमारा बरेली में इज्जत नगर, वहाँ भेजा जाएगा सैंपल। तो प्रयोगशाला में जांच के बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है कि क्या है। भले ही FSL रिपोर्ट और भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र से आने वाली रिपोर्ट के बाद बहुत हद तक इन मगरमच्छों की मौत की वजह साफ हो जाए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इस नाली में केमिकल वाटर छोड़ा जा रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जलीय जीवों पर हमेशा संकट मंडराता रहेगा। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। RR कॉलेज परिसर में पैंथर घुसने के मामले में अब तक 6ठा दिन हो चुका है, लेकिन पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है। घर के बाहर से कुत्ते को उठाने की तक कोशिश की, यानी कि शिकार तक करने की कोशिश पैंथर ने की है। पैंथर को लेकर लिहाजा आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। पैंथर की आवाजाही से लोगों को जान का खतरा सता रहा है। घर से लोगों का निकलना तक दूभर हो गया है। पगमार्क आपको नजर आ रहे होंगे, पिंजरा भी दिखता है और कैमरा भी लगाया गया, फोटो तो दिख गई, लेकिन अभी तक पिंजरे में पैंथर कैद नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन हर उस कोशिश को नाकाम पैंथर कर रहा है। शादी में शायद 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम था। उस टाइम हमारे पालतू कुत्ता है जो एकदम से डरा हुआ था बहुत ज्यादा, और बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी इसकी। हम जैसे बाहर आके देखा, खिड़की में से देखा तो बहुत बड़ा जानवर, जब गौर से देखा तो तब पता लगा कि हाँ लियोपार्ड बिल्कुल घर के नजदीक आ चुका है। उसके बाद हम जोर से थोड़ा सा उसको चिल्लाए, तब जाके वो यहाँ से भाग गया। अलवर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पैंथर पिंजरे में अब तक कैद नहीं हुआ है। 6ठा दिन। हर एक कोशिश वन विभाग कर रहा है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम साबित करते हुए पैंथर हर बार बच जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसको लेकर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने भी बाबा साहब को नमन किया। वक्त छोड़े सो ब्रेक का है, आगे देखिए देश और दुनिया।